ट्रिग्नोमेट्री। और त्रिकोणमिति जो शब्द आया है त्रिकोणमितीय। अगर इस वाले में अगर देखेंगे तो दो तरह की बात होगी, एक तो होगा बेसिक पार्ट, और बेसिक पार्ट जो पढ़ना था वो क्लास 11th में पढ़ना था, क्लास 11th में। लेकिन हम इसमें अब पढ़ना चालू करते हैं क्लास 12th का जो सिलेबस है। इसमें जो आज इसमें पढ़ेंगे का कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, और इसमें देखेंगे इसको व्युत्क्रम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्लास 11th में शुरुआत करेंगे। क्लास 11th के जिस तरह के टॉपिक है उसको हम सबसे पहले देखेंगे, और उसके बाद हम रिलेट करके उसको इनवर्स के रूप में व्यक्तित करेंगे। सबसे पहले आता है का ट्रिगोनोमेट्री। अब इस वाले में एक शब्द आया है, देखिए यहां पर ट्रिगोनोमेट्री। इसमें जो त्रि शब्द आया है इसका मतलब होता है त्रि, और त्रि का मतलब होता है जिसे हिंदी में अगर देखते हैं तो त्रिकोणमितीय। और त्रिकोणमिति जो शब्द है इसे त्रि शब्द का मतलब होता है यहाँ पर त्रि, और इसका मतलब होता है ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज जिसको कहते हैं त्रिभुज। और इसके मतलब है गोनों का शब्द का, यहाँ पर गोनों शब्द जो आया है इसका जो मतलब होता है कोण, गोनों, और गोनों का शाब्दिक अर्थ होता है एंगल, और एंगल में हम लोग पढ़ेंगे का कोण। यानी कि सबसे पहले आता है वो होता है का इसमें मेट्री शब्द जो होता है मेट्री, और मेट्री शब्द का मतलब होता है मितीय, और मितीय का शाब्दिक अर्थ जो होता है इसमें मेजरमेंट, और मेजरमेंट का मतलब होता है माप। और देखिए इसमें परिभाषा जो हुआ त्रिकोणमिति का, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होता है उसको क्या कहते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के कोण के माप को सोचेंगे। और यहाँ पर देखिए कि जो इसमें आ जाएगा कि सबसे पहले आपका जो कोण का माप करने के लिए बात आएगा, तो इसमें सबसे पहले कोण के देखते हैं तो किसमें, तो हम लोग इस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की माप करते हैं, तो समकोण त्रिभुज के रूप में हम लोग देखेंगे। हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक समकोण त्रिभुज है ये, और इसको हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी और सी, और इसको हम एंगल मानते हैं। तो एंगल के ठीक सामने वाले को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको हम P द्वारा सूचित करते हैं जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। और 90 के ठीक सामने वाले जो भुजा होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस यानी कि कोण होता है, और कोण को हमेशा एच से सूचित किया जाता है। और जिस पर एंगल स्थित रहता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, बेस यानी कि आधार जिसको कहा जाएगा। तो हम आधार को हम बी द्वारा सूचित करते हैं। देखिए एंगल के बदलने के साथ साथ एक और त्रिभुज आपको हम बनाए यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं तो इसको कहते हैं का कि ए बी सी, इसी के जैसा एक और त्रिभुज है, लेकिन अब की बार एंगल इसको मानते हैं। एंगल के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं, और यहाँ पर एंगल जिस पर होता है उसको आधार कहेंगे। लेकिन 90 के ठीक सामने वाले जो कोण कहलाता है हमेशा इसको कोण कहेंगे। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ पर एक रिलेशन जो आता है कि सबसे पहले इस को रिलेशन दिखाएंगे, तो इस रिलेशन को क्या नाम दिया जाएगा कि अगर हम कहते हैं कि लंब ऊपर हो जाए और नीचे में क्या हो जाए आधार, सॉरी यहाँ पर कोण हो जाता है, क्या होता है कोण। तो लंब और कोण का रिलेशन जब दिखाते हैं तो इसको हम सूचित करते हैं किससे, तो साइन के द्वारा। किससे सूचित करते हैं, तो साइन। लेकिन अगर हम इस कोण के किसके द्वारा लंब के रिलेशन दिखाएं तो कोण को ऊपर रखेंगे और किसको, यहाँ पर लंब को नीचे रखेंगे। तो लंब को नीचे रखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कॉसेक।
इसको कॉफेक कहते हैं, लेकिन पूरा जो इसका नाम होता है, इसका जो पूरा नाम होता है, इसको कॉफेकेंट कहते हैं, कॉफेकेंट। और इसको जो होता है काइनेन कहते हैं, काइनेन, काइनेन कहा जाता है। तो पूरा नाम है, जो कभी कभी पूरा नाम भी इसमें विरोध करने के लिए बात किया जाता है। देखिए, जब ईख दोनों के रिलेशन दिखाएगा, इसको लंब को और आधार के साथ, यानी कि परपेंडिकुलर को बेस के साथ अगर रिलेशन दिखाएंगे, तो यहाँ पर लंब को किसके साथ दिखाएंगे, तो लंब को हम कहते हैं आधार के साथ। और लंब को आधार के साथ जब रिलेशन दिखाते हैं तो इसको कहते हैं का, इसको हम कैन कहते हैं। और कैन को पूरा जो नाम होता है कैन का, वो होता है का टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। लेकिन अगर कहते हैं कि जब आधार को लंब के साथ रिलेशन दिखाएंगे, आधार को लंब के साथ, ये रिलेशन का नाम देते हैं, तो इस रिलेशन का नाम दिया जाता है आपका, तो इसका कॉट देते हैं नाम, और कॉट को क्या कहते हैं, कॉटजेंट। अब पूरा इसका नाम है। अब देखेंगे अगर एक और रिलेशन बच गया जो इसके इसके साथ हो गया, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आधार को, अगर आधार का नाम, आधार को कर्ण के साथ रिलेशन दिखाया जाए, कर्ण का, तो इसके बात को ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं का कि कॉस, कॉस कहते हैं। और कॉस का पूरा नाम कोसेन कहते हैं, कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन नाम दिया जाता है। और इसी का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, किसका जो अगर हम बात करते हैं कि कर्ण को किसके साथ, आधार के साथ, तो कर्ण को आधार के साथ रिलेशन दिखाएगा, तो इस वाले रिलेशन को नाम देते हैं का कि सेक, और सेक को सेकेंट कहते हैं, सेकेंट। पूरा नाम क्या है इसका, सेकेंट है। तो ये रिलेशन जो होता है, लेकिन हम किस रूप में लिखे हैं, तो अनुपात के यानी कि रेशियो को फॉर्म में लिखे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक, मेट्रिक रेशियो। इसका नाम दिया जाता है त्रिकोणमितिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग किसके रूप में बदलेंगे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति, तो हम इन्वर्स त्रिकोणमिति के रूप में इसको चेंज करेंगे। तो किस तरह से चेंज हो जाता है, तो पहले यहां पर देखिएगा। अब अगर कहते हैं कि साइन है आपका, क्या है कि साइन, अब साइन को इन्वर्स के रूप में कैसे चेंज करते हैं, तो हम इसको हम लेक के रूप में मान लेंगे, लेक, और इसको 100 कहते हैं, क्या कहते हैं, 100। तो एंगल यही रहेगा, तो ये जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स लिख दिया जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका ये है साइन, इसको इनवर्स के रूप में इस तरफ लिखते हैं, इसको इनवर्स त्रिकोणमिति का नाम दिया जाता है। जैसे पहले दुखरका इसमें चेंज करते हैं, किसको अगर बात करते हैं कॉसेक के चेंज करने के लिए, कॉसेक को तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर कॉसेक लिखेंगे, और कॉसेक के बराबर कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लें, तो इसको कैसे चेंज कर देंगे, यानी कि कॉसेक को जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 100। इसको क्या कहेंगे, कॉसेक इनवर्स 100। देखिए अब अगला बात करते हैं इसको, जैसे मान लेंगे कैन को चेंज करते हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर, कैन, कैन जो थीटा है इसको 100 मानते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कैन इनवर्स 100 कह देंगे। इसी तरह से चेंज करते हैं किसको, कॉस को, तो कॉस को किस तरह से, तो 1 लिख देंगे, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 100। और जब चेंज करते हैं किसको, यानी कि सेक को, सेक को चेंज करते हैं, सेक थीटा बराबर हम 100 मानते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 100। और एक लास्ट है 6 नंबर, इसको कॉस कहेंगे, और कॉस को क्या मानते हैं 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 100। तो जो हमारा इनवर्स त्रिकोणमिति का जो निष्पत्तियां हैं, जो आपका वैल्यू है वो कितना है, कि देखते हैं कि साइन इनवर्स कभी लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स कभी टैन इनवर्स लिखते हैं, कभी कॉट इनवर्स लिखते हैं, कभी सेक इनवर्स। लेकिन इसको क्यों, क्योंकि हम जब ये बताया आपका त्रिकोणमितिक रेशियो, इसी को इनवर्स के रूप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और फिर हमारा बन जाता है का इनवर्स त्रिकोणमिति। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। है कि देखो मान लें कि हम लोग यहाँ पर देखें त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कहते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या था कि कब के पहले अगर साइन जो था, साइन किसके विपरीत था,
तो साइन किसके विपरीत, यानी कि इस दोनों को गुणा कराते हैं तो कॉस एक को गुणा कराते हैं। आप कभी सोचते हैं कि इसके बराबर क्या आएगा, तो हम कहते हैं कि साइन का होता है क्या कि लंब बटा में कोण, यानी कि हाइपोटेनियस बटा में, जिसको यानी कि परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस कहते हैं, इसका हाइपोटेनियस बटा में कितना करते हैं परपेंडिकुलर, इसको काट देंगे कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा, इसका वैल्यू कितना होगा एक। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि साइन जो वैल्यू होता है अगर इसको गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा 1/cosec, 1/cosec हो जाता है। अब cosec को यहीं रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो cosec को यहीं रखेंगे तो कितना आएगा, यानी कि साइन जाएगा इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में 1/sin हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/sin। तो अब इस चीज को, ये पहला रिलेशन है इसका, ये आपका 11th क्लास में पढ़ना था, लेकिन इसको हम त्रिकोणमिति के इन्वर्स के रूप में चेंज करना चाहते हैं, तो किस तरह से चेंज कर पाएंगे। देखिए इसमें पहले का जो थ्योरम आता है जो आपका इन्वर्स के रूप में, इसमें कहता है कि ये आपका पार्ट 1 है, यानी कि टाइप इसको कहते हैं, टाइप वाइज बात कर इसको पढ़ाते हैं कि टाइप 1 कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन भी करेंगे टाइप वाइज करके। देखिए जो कभी लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर में क्या होता है कोसेक इनवर्स 1/x, और दूसरा का होता है इसमें दूसरा का, देखिए इसमें कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। तो आप ध्यान दीजिएगा इस वाले पे दो गो चीज बना है, कैसे बना, आखिर ये कैसे आ गया इनवर्स के रूप में, इसको हम देखते हैं या प्रूफ के रूप में। आपका प्रूफ कैसे होगा आप ध्यान दीजिएगा, हम लेते हैं कि पहला को प्रूफ करते हैं इसमें कि जैसे साइन लिखा है साइन इनवर्स x बराबर में कोसेक इनवर्स 1/x है। तो इसको हम कैसे देखते हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब आपको इस तरह का प्रूफ करना है हम कैसे कर देते हैं ध्यान दीजिए। ठीक है, साइन है या साइन थीटा बराबर हम x मानते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं इसको। अब देखिए इसी वाले को का हम इस तरह से भी लिख सकते हैं का 1/sin, 1/sin लिखकर 1/x लिखेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा करेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा, तो हम इस वाले को लिख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 1/sin जो होता है किसके बराबर होता है, तो कोसेक के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं काफी कोसेक, अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/x, 1/x नहीं होगा तो छोड़ते हैं, तो इसको एंगल यहीं पर आएगा तो जाएगा तो उधर देखा हो जाएगा इनवर्स लग जाएगा, तो कोसेक इनवर्स 1/x, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी एंगल का वैल्यू है, ये भी एंगल का वैल्यू है, तो जब LHX बराबर होगा तो RHX का पक्ष में क्या होगा इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कहेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स x बराबर में कोसेक इनवर्स 1/x, जो इसका इस प्रूफ है, इस तरफ से हम क्या कर देंगे इसको बना देंगे। देखिए हम दुखरका को यहीं पर प्रूफ कर दे रहे हैं, देखिए मान लेकर हम कहते हैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, ये दूसरा नंबर का प्रूफ है आपका। अगर हम कहते हैं कि दूसरा नंबर कि जब आपको इस तरह से कहां से आ गया तो हम इसको देखते हैं। अगर मान ले कि हम कहते हैं कि कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, तो हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि किस तरह से आ गया। देखिए मान ले कि कोसेक थीटा बराबर हम कहते हैं x, लेट करते हैं इसको, माना कि एंगल को यही रखेंगे तो हो जाएगा, उधर तक क्या हो जाएगा इनवर्स लग जाएगा, कोसेक इनवर्स x, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इसमें इक्वेशन फर्स्ट जो हो गया तो हम इस वाले को ऐसे तो लिख सकते हैं कि 1/cosec, इसको लिख सकते हैं 1/cosec, और इसको भी क्या लिख सकते हैं इस वाले को 1/x, इस cosec और इसको 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर यही बात आ जाएगी। 1/cosec जो होता है 1/cosec, तो देखिए 1/cosec किसके बराबर, तो साइन के बराबर हो जाएगा, तो इसको साइन लिख देंगे और इसको 1/x जो कहते हैं वो लिखेंगे, एंगल यहीं पर आएगा तो हो जाएगा उधर, तो इनवर्स लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा तो साइन इनवर्स 1/x, और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। आप ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और 2 एंगल का वैल्यू है, जब LHX बराबर होता है RHX का पक्ष में क्या होगा बराबर होगा, तो इसको कहते हैं कि कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x, और ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर तो समझ में आ गया है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा,
कि जैसे अभी अभी पढ़े हम लोग कि जैसे इसमें एक कैन था, कैन का जो अगर हम कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो इसका होता है कि लंब वाक्य में आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसका होता है कितना कि यानी कि आधार वाक्य में लंब। जब इसको कैंसिल करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। आप समझिए है जा कि कैन को जब यहीं रखते हैं तो ये वाला किधर जाएगा, गुणा में है तो भागा में जाएगा 1/cos, और जब cos को यहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/tan हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे इन्वर्स के रूप में हम चेंज करते हैं। ये दूसरा नंबर है, पहला नंबर अभी देखे थे, अब दूसरा नंबर में हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे चेंज करते हैं। तो इसका जो इन्वर्स होता है वो होता है कि tan इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 1/x, और यहाँ पर देखते हैं कि cos इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स 1/x। इस दोनों के एक नंबर और 2 नंबर देखते हैं, इस दोनों को हम कैसे लिख दिए यहाँ पर, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं उसपे कैसे ये रिलेट हुआ है। सबसे पहले इसमें पहला का प्रूफ करते हैं, यहाँ पर 1 नंबर का देखते हैं प्रूफ। देखिए अगर हम कहते हैं कि tan इनवर्स x है तो बराबर cos इनवर्स x, यही प्रूफ करना था आपको। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हम प्रूफ करके लेते हैं कि जैसे आप हमको कहते हैं कि tan को हम x मान लेते हैं, क्या मानते हैं x, तो जब x मानते हैं तो यहाँ पर बताइए tan इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, इनवर्स लगेगा, तो इसको क्या कहेंगे tan इनवर्स x, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। आप बताइए कि क्या हम इस वाले को जो यहाँ पर दिया गया है इसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि tan थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1/x, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर के जो कहते हैं होगा, और जब होगा तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/tan किसके बराबर, तो cos के बराबर होता है, तो यहाँ पर cos लिख देंगे, और ये ज्यों का त्यों होगा 1/x, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इधर से इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, cos लग जाएगा, इनवर्स में 1/x। इक्वेशन 2 आप ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और 2 में LHS जब बराबर हो गया तो RHS का आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका। जब देखिए इसी तरह से दूसरा वाला हम प्रूफ करके यहाँ पर दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा हिजा हम प्रूफ करते हैं किस तरह से है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको लिखा है कि cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x है, तो इस वाले को हम प्रूफ करना है, तो देखिए लेट करते हैं, माना कि cos थीटा बराबर हम x कहते हैं, cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/x, सॉरी x हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इधर से cos आ जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। इसी वाले को हम यहाँ पर चेंज करके दिखाते हैं 1/cos, और 1/cos क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/x, तो यहाँ पर देखिए 1/cos को क्या लिखते हैं, tan, क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं, tan का हो जाएगा 1/x, 1/x, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। और देखिए ये इक्वेशन 2 कहते हैं, जब दोनों बराबर हो गया LHS सारे आपस में क्या होगा बराबर, तो इसीलिए लिखते हैं का कि cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, और इस तरह से हमारा दोनों प्रूफ हो चुका है। एक और हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पर दे रहे हैं, आप खुद इसको प्रूफ कीजिएगा कि यहाँ पर इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा वो किस तरह से हो जाता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीसरा का बात करते हैं, तो इसमें तीसरा जो पॉइंट आएगा उसमें होगा कि सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x, और एक और आप प्रूफ कर लीजिएगा कि cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। बिल्कुल इसी के जैसा प्रूफ करना होगा, आपको इसको मान लेना है x और प्रूफ करके देखना है, और इसको मान लेना है x और इसको प्रूफ करके देख लेना है। हम आगे इसके थ्योरम को देखते हैं, और यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार। आपको यहाँ पर बात करते हैं, कभी इस तरह से दिया है कि इसमें थ्योरम नंबर 2 है आपका, इसका मतलब
थ्योरी इसमें 2 बताते हैं, 1 नंबर बता चुके हैं और इसमें 2 नंबर देखते हैं कि जब कभी भी लिखा रहेगा इस तरह से कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और साइन एक्स लिखा रहे, या कभी ऐसे लिखा रहे कि साइन अंदर में साइन इनवर्स एक्स लिखा रहे, तो इसका जो एंगल होगा उसी के बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर, कुछ इस तरह से लिखा रहे कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, या कुछ इस तरह से हो जाए कॉस या कॉस इनवर्स एक्स हो जाए, तो इसके किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। और तीसरा नंबर टैन इनवर्स एक्स, ऐसे एक्स है, या टैन हो जाएगा, या टैन इनवर्स एक्स हो जाए, तो इसका मतलब कितना होता है, इस एंगल के बराबर हो जाता है। लेकिन कैसे होगा इसका हम प्रूफ देंगे, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर अगर हम बात करते हैं तो कॉट इनवर्स हो या कॉट एक्स, और यहाँ पर कॉट और कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। और 5 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर सेक इनवर्स या सेक इनवर्स, ऐसे सेक एक्स हो या सेक इनवर्स अगर कोष्ठ के अंदर आ जाए इस तरह से, तब भी बात वही हो जाता है और इसका मतलब कितना होता है, एक्स। अगर 6 नंबर की बात करते हैं तो कॉसेक हो जाता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स और बराबर में कॉसेक इनवर्स, ऐसे कॉसेक यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स और बराबर में एक्स होता है। देखिए हम लोग 6वें को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पढ़े थे और 6 को 6 किस रूप में, इनवर्स के रूप में दिया गया है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात करते हैं हम कि जैसे कभी ऐसे लिखा गया है कि टैन इनवर्स, जैसे मान लेकर हम कहते हैं कि साइन इनवर्स हो, इस पर एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको कि साइन इनवर्स या साइन π/2 हो, तो आपसे इसको आंसर कितना आ जाएगा, हमेशा इसका वैल्यू जो एंगल का स्थान पर होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। इस तरह से कभी लिख दिया जाए कि साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, π/3। जैसे अगर हम कहते हैं कि जैसे टैन इनवर्स में आ जाए, टैन इनवर्स टैन π/4 होता है, तो π/4 का वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ पर ज्यों कहते हो जाता है इस तरह का π/4। जैसे इसमें लिख दीजिएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स अंदर में आपके बार इनवर्स लगाते हैं, और कभी π/6 लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा, π/6। इस पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम कहते हैं कि एग्जाम्पल देखकर आपको क्या करेंगे, समझा देंगे यहाँ पर। और ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन और देखते हैं कि किस तरह के इस पर क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद क्लास 12 का जो प्रश्नावली 2.1 है उसके कुछ थ्योरी हम बताते हैं कि जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही उस पर होगा। जैसे इसको हम कहते हैं कि जैसे मान लें थ्योरी में इसको टाइप वाइज करके बातें हैं। टाइप 1 में अगर हम देखते हैं इसको, तो इसमें एक टाइप 2 थ्योरी जो है उसको बता दिए, थ्योरी 2, और इसमें टाइप 1, 2 अगर हम बताएंगे इस पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स और कोस के अंदर एक्स है, ऐसे तो इस साइन इनवर्स कोस के अंदर एक्स है, तो इसको लिखा जा सकता है कि माइनस में साइन इनवर्स एक्स, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, पहले का ही बात है। और दूसरा का है कि जैसे लिखा जाएगा कि tan इनवर्स माइनस में एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, लेकिन ये वाला जाएगा यहाँ पर माइनस में। और तीसरा नंबर है यहाँ पर इसको, यहाँ पर कॉसेक इनवर्स माइनस में अगर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा क्या, माइनस में। ये टाइप 1 के जो केस है, केस नंबर 1, अगर ये केस 1 है, देखिए इसका हम प्रूफ करते हैं कि आखिर कैसे हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स माइनस में एक्स है, तो इसको कैसे लिखा जाए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किस तरह से लिखा जाता है। अगर हम कहते हैं कि लेट साइन
साइन इनवर्स माइनस में x है, इसको हम लेट करते हैं क्या, तो इसको y करते हैं, मान लेते हैं कि लेट y है। आप ध्यान दीजिएगा हैजा कि इनवर्स है तो उधर जाएगा तो क्या लग जाए, x यहाँ पर है तो इसको सीधा सीधा हो जाएगा साइन y, और ये जाएगा माइनस है तो उधर लगा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस साइन y, क्या लिख देंगे माइनस साइन y। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इक वाले का अगर हम बात करते हैं तो इक वाले को क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं साइन को, तो साइन को जब इधर लेकर आएंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और माइनस को इधर लेकर आएंगे, इधर का बच गया माइनस में y, तो y यहीं पर रहेगा, तो माइनस इधर लेकर आएंगे तो माइनस में साइन लग जाएगा और साइन इनवर्स x। तो देखिए ये भी y का वैल्यू है, इक्वेशन 2 कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन फर्स्ट जो है ये भी y का वैल्यू है, इक्वेशन 2 भी y का वैल्यू है। इसका मतलब हमको पता चलता है यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन 1 और 2 के कारण पता चलता है कि दोनों आपस में RHS जो बराबर होते हैं LHS आपस में क्या है बराबर, यानी कि साइन इनवर्स माइनस में x बराबर कितना लिखेंगे, माइनस में साइन इनवर्स x। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ से हम आगे देखते हैं दूसरका का प्रूफ क्या हो सकता है, यानी कि 2 नंबर का प्रूफ करते हैं हम यहाँ। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसी तरह के वन वाला होगा। देखिए tan इनवर्स है, tan इनवर्स माइनस में x, तो आपको क्या लिखते हैं कि माइनस में tan इनवर्स x। इसको प्रूफ करना है हमको, किस तरह से प्रूफ होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे लेट करते हैं हम, माना कि tan इनवर्स माइनस में x है तो इसको लिख सकते हैं हम y, मान लीजिए। अब ये tan इधर से इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो माइनस में x बराबर tan y, और यहाँ पर x यहीं पर आएगा तो माइनस इधर से इधर लगेगा तो कितना होता है माइनस में tan y। अब हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, और ये वाला tan y फिर से ले जाएंगे इधर, तो ये बच जाएगा माइनस y इधर, और ये tan हो जाएगा कितना इनवर्स के रूप में, इनवर्स के रूप में x, और y यहीं रहेगा तो ये माइनस जाएगा उधर लग जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के मतलब है 1 और 2 के, तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों RHS बराबर तो LHS आपस में क्या होगा बराबर, तो tan इनवर्स माइनस में x बराबर माइनस में tan इनवर्स। यहाँ तक प्रूफ हो चुका है आपका। एगो लास्ट प्रूफ करने के लिए कि खुद प्रूफ कीजिएगा, आगे हम लोग